अरुणा गर्ल्स कॉलेज के हिंदी विभाग में हिंदी साहित्य की असिस्टेंट प्रोफेसर थी। विवेक कुछ कहे बगैर अरुणा से बिना मिले ही चला गया। इतने भरपूर और चहल पहल वाले घर में भी अरुणा स्वयं को अकेला महसूस करने लगी। वह विवेक के फोन का इंतजार करती रही। विवेक का फोन भी आया, परंतु बाबूजी के मोबाइल पर। सबने उससे बात की, बस अरुणा रह गई। सासू माँ ने केवल इतना बताया कि विवेक कुशलता पूर्वक चेन्नई पहुंच गया है। यह सुन अरुणा चुप रही। दिन बीतते गए। अरुणा यहाँ बिजनौर उत्तर प्रदेश में और विवेक वहां चेन्नई में। दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त रहने लगे, लेकिन अरुणा को हर दम विवेक से उसकी यह दूरी खलने लगी। वह उससे मिलने और बातें करने को बेताब रहती, किंतु अरुणा के मोबाइल पर विवेक कभी फोन ही नहीं करता। जब भी वह फोन करता, बाबूजी या सासू माँ को ही करता। यदा कदा सासू माँ अरुणा को फोन थमा देती, लेकिन सबके सामने अरुणा कुछ कह ही नहीं पाती। यह देख सासू माँ और बाबूजी वहां से हट जाते। उसके बाद भी विवेक उससे कभी प्यार भरे दो शब्द नहीं कहता और अरुणा के मन में हिलोरे मार रहे प्रेम का सागर थम जाता। विवेक का यह व्यवहार अरुणा की समझ से परे था। अरुणा अपनी ओर से पहल करती हुई जब कभी भी विवेक को फोन करती तो वह फोन ही नहीं उठाता। भूले भटके कभी फोन उठा भी लेता तो कहता, मैं मीटिंग में हूं, मैं अभी बिजी हूं। और कभी कभी तो वह अरुणा को बुरी तरह से झिड़कता भी था। इन सब बातों की वजह से अरुणा के मन में उमड़ते घुमड़ते मनोभाव उसे चिंतित होने पर मजबूर करते। वह सोचती, कोई भला इतना व्यस्त कैसे हो सकता है कि उसके पास अपनी नई नवेली पत्नी से बात करने तक का भी वक्त ना हो। एक दिन तो हद ही हो गई, जब सासू माँ ने कहा, देखो बहू, तुम बार बार विवेक को फोन करके उसे परेशान ना किया करो। वहां वो काम करेगा या तुमसे प्रेम लाभ। ऐसा सुनते ही अरुणा तिलमिला उठी और उस दिन के उपरांत उसने फिर दोबारा कभी विवेक को फोन नहीं किया। इन्हीं सब हालात के बीच हिचकोले खाती कॉलेज और गृहस्थी की गाड़ी चलती रही। विवेक अपनी मर्जी से 2-4 महीने में आता, 1-2 दिन रुकता और फिर वापस चला जाता। कभी अरुणा संग चलने की इच्छा जाहिर भी करती तो वह यह कहकर मना कर देता कि तुम साथ चलोगी तो यहाँ माँ बाबूजी अकेले हो जाएंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा, और तुम्हारे कॉलेज से भी तुम्हें छुट्टी लेनी पड़ेगी। उसके आगे फिर अरुणा कुछ नहीं कहती। अरुणा अपनी नाकाम हो रही शादी को बचाने के लिए परिस्थितियों से समझौते करने लगी। उसका अधूरापन ही अब उसकी नियति बन गई। एक ही शहर में ससुराल और मायका होने के कारण छुट्टी वाले दिन कभी कभी अरुणा अपने अकेलेपन को दूर करने मायके चली जाती। माँ से जब भी वह विवेक के बारे में कुछ कहती तो माँ उल्टा उसे ही समझाने लगती। कहती, अब जो है विवेक है और तुझे अपनी जिंदगी उसी के साथ गुजारनी है। वह बेकार की बातों पर ध्यान ना दे, पूजा पाठ करे, व्रत करे, भगवान में ध्यान लगाए, इसी में उसकी भलाई और दोनों परिवारों का मान है। माँ से ये सब सुन अरुणा मन महसूस कर रह जाती। शादी के 2 साल बाद अरुणा की गोद हरी हो गई और उसने राहुल को जन्म दिया, जिसने अरुणा की जिंदगी के खालीपन को नई उमंगों से भर दिया और अरुणा मुस्कुरा उठी। उसने 6 महीने का कॉलेज से मातृत्व अवकाश भी ले लिया, लेकिन विवेक में अब भी कोई बदलाव नहीं था। कुछ सालों के बाद अरुणा को कॉलेज की ओर से चेन्नई में आयोजित हो रहे सेमिनार में मुख्य प्रवक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। शादी के इतने साल बाद ही सही, कुछ दिनों के लिए तो उसे विवेक के साथ स्वतंत्र रूप से रहने को मिलेगा। यह सोचकर वह मन ही मन पुलकित हो उठी। आंखों में प्रेम संजोए धड़कते दिल से विवेक को इत्तला किए बगैर राहुल के संग वह चेन्नई जा पहुंची और जैसे ही उसने डोरबेल बजाई, अचानक मोबाइल का रिंग बज उठा, जिससे अरुणा की तंद्रा भंग हो गई और वह वर्तमान में लौट आई। राहुल का फोन था। फोन उठाते ही राहुल बोला,
मम्मी आप तैयार रहिए, बस मैं कुछ ही देर में वहां पहुंच रहा हूं। राहुल के फोन रखते ही अरुणा अपना मोबाइल एक और रखती हुई होठों पर हल्की सी मुस्कान और नम आंखों के संग वहीं बिस्तर पर बैठी रही। उसे ऐसा लगा मानो उसने जिंदगी की सबसे अहम जंग जीत ली हो। यह उसकी कड़ी मेहनत और संघर्ष का नतीजा था कि राहुल यूपीएससी उत्तीर्ण कर आईपीएस अधिकारी बन गया। वह उस मुकाम पर पहुंच गया जहां वो सदा से ही उसे देखना चाहती थी। अरुणा के नयनों के समक्ष दोबारा एकाएक कर फिर अतीत के पन्ने उजागर होने लगे। उसे वह कठिन वक्त स्मरण हो गया जब राहुल को ले वह विवेक के पास चेन्नई पहुंची। वहां पहुंचने पर उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और इतने सालों का विश्वास क्षण भर में चूर चूर हो गया। विवेक की यहां अपनी एक अलग ही दुनिया थी जहां अरुणा और राहुल के लिए कोई स्थान नहीं था। अरुणा बोझिल मन से सेमिनार अटेंड कर बिजनौर लौट आई, लेकिन वह ससुराल ना जा अपने मायके आ गई। वह जिंदगी के उस दौराहे पर खड़ी थी जहां एक ओर उसका आत्मसम्मान था और दूसरी ओर पूरे समाज के बनाए झूठे खोखले आदर्श, जिसे अरुणा के अपने ही लोग मान सम्मान का जामा पहनाए उसे स्त्री धर्म और मां के कर्तव्य का पाठ पढ़ा रहे थे। विषम परिस्थिति में सबने उसका साथ छोड़ दिया। उसके अपने जिनसे उसका खून का रिश्ता था उन लोगों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। जिस घर में उसने जन्म लिया, जहां वह खेलकूद कर बड़ी हुई, आज वही घर उसके लिए पराया हो गया था। अरुणा के पापा आराम कुर्सी पर आंखों पर ऐनक चढ़ाए, दोनों हाथों को बांधे, सिर झुकाए, चुपचाप शांत भाव से बैठे। सब देख सुन रहे थे और मां उन्हें उलाहना दिए जा रही थी। और पढ़ाओ बेटी को, सुनो क्या कह रही है, वह अपने ससुराल में अब नहीं रहेगी। अब क्यों बुद्ध बने बैठे हो? नाक कटाने पर आमादा है तुम्हारी लाडली। उसे कुछ कहते क्यों नहीं? पूरा घर अरुणा को यह समझाने में लगा हुआ था कि परिवार को सहेजना और बनाए रखना हर नारी का परम धर्म है। स्त्री की पहचान और उसके बच्चे का उज्जवल भविष्य पति के संग हर परिस्थिति में समझौता करने में है। उसी नारी की मान और पूछ होती है जो अपने घर की दहलीज मृत्यु के उपरांत लांघती है। परंतु अरुणा ने तो जैसे हठ ही पकड़ ली थी कि वह अब ससुराल में किसी भी हाल में नहीं रहेगी। अरुणा की सासू मां अपने भौहें मटकाती और हाथ नचाती हुई बोली, औरत जात को इतना घमंड शोभा नहीं देता, और कौन सा विवेक ने उस औरत के संग ब्याह रचा लिया है, साथ ही तो रह रहा है ना, तो क्या हुआ, मर्द ऐसा करते हैं। यहाँ तुझे किस बात की कमी है? तुम यहाँ हमारे साथ रहो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और समाज में भी मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। विवेक को अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं था। वह पिता के रूप में राहुल का सारा खर्च उठाने को तैयार था, लेकिन वह अभी भी यही चाहता था कि अरुणा पहले की तरह उसके घर में उसके माता पिता के साथ रहे, उनकी सेवा करे, जिससे समाज में उनका मान बना रहे। लेकिन इस बार अरुणा यह ठान चुकी थी कि वह किसी की नहीं सुनेगी, केवल अपने मन का ही करेगी। अरुणा न ससुराल लौटी और ना ही अपने मायके में रही। उसने अकेले ही राहुल की परवरिश की। अरुणा पूर्ण रूप से अतीत में डूब चुकी थी। तभी डोरबेल बजी। अरुणा के दरवाजा खोलते ही राहुल अरुणा से लिपटे हुए बोला, मम्मा ये क्या है? आप अभी तक तैयार नहीं हुए? हमें बस थोड़ी ही देर में निकलना है। अरुणा मुस्कुराती हुई बोली, बस अभी तैयार होती हूँ आईपीएस साहब। राहुल की पोस्टिंग लखनऊ में हो गई थी और वह चाहता था कि उसकी मां अरुणा उसके साथ ही रहे। तभी राहुल का मोबाइल बजा। फोन उसके पिता विवेक का था। राहुल के फोन रिसीव करते ही विवेक करुणा और याचना भरे शब्दों में कहने लगा, बेटा
अब मेरी सेहत ठीक नहीं रहती है। मैं अक्सर बीमार रहने लगा हूँ और अब बहुत अकेला भी हो गया हूँ। तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। राहुल बोला, पापा आप चिंता ना करें, आपकी दवाओं का सारा खर्च मैं उठा लूंगा, आपकी देखभाल के लिए पूरी व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन अब आप हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकते, आप हमारे साथ नहीं रह सकते। कहते हुए राहुल ने फोन अरुणा को थमा दिया। अरुणा के फोन पर आते ही विवेक बोला, अरुणा अब भी हम पति पत्नी हैं, हमारे बीच तलाक नहीं हुआ है। विवेक के ऐसा कहने पर अरुणा लंबी सांस लेती हुई बोली, कानूनी तौर पर भले ही हमारा रिश्ता टूटा नहीं है, हम अभी भी पति पत्नी हैं, किंतु मानसिक रूप से तो यह रिश्ता कब का टूट चुका है। मैं तो काफी पहले ही इस रिश्ते को तिलांजलि और तुम्हारा परित्याग कर चुकी हूँ। अब इसे जोड़ पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं।